तो हर एनिमे में एक ना एक ऐसा कैरेक्टर जरूर होता है जो कि ना तो एंटेगनिस्ट होता है ना प्रोटेगनिस्ट होता है और ना ही इन दोनों का साइड किक या बेस्ट फ्रेंड होता है। लेकिन उसके बाद भी उसकी जिंदगी इन सबसे ज्यादा झंड होती है। हैप्पीनेस तो उसकी लाइफ में लिखी हुई नहीं होती है, लेकिन उसकी लाइफ में एक के बाद एक मुसीबतें आती ही जाती है। इतनी बुरी बुरी मुसीबत आती है कि एक सेकंड के लिए हमें उसके लिए बुरा लगने लग जाता है। मेन कैरेक्टर को छोड़ के हम लोग ये सोचते हैं कि यार इसकी जिंदगी अच्छी हो जाए। बंदे को कभी उसका प्यार नहीं मिलता, लड़की तो बहुत दूर की बात है, अपना बेस्ट फ्रेंड तक नहीं मिलता। अगर मिलता है तो उसे ही अपने बेस्ट फ्रेंड से फाइट करनी पड़ जाती है। राइटर मेन कैरेक्टर के साथ साथ उसके परिवार की भी माँ बहन एक कर देता है, यानी कि उसके परिवार को भी मार देता है। तो ऐसे कैरेक्टर बेसिकली राइटर अपने मजे के लिए क्रिएट करता है, यानी कि एक तरीके से वो अपनी ही लाइफ को दूसरों को दिखाता है और एक टाइम बाद वो उन्हीं कैरेक्टर के साथ मजे लेने लग जाता है। यानी कि तुम्हारी जिंदगी में जितनी भी बुराइयां हैं, जितनी भी पॉसिबिलिटीज है कि तुम्हारे साथ क्या क्या बुरा हो सकता है, वो सारी चीजें उस कैरेक्टर के ऊपर अप्लाई कर दी जाती है, वो भी आंख बंद करके। और इन सबसे भी अगर उसका पेट नहीं भरता है तो उस कैरेक्टर का पाथ ही डिसाइड नहीं करता है। यानी कि इतना सब बुरा होने के बाद एक अच्छा खासा कैरेक्टर विलन बन सकता है, लेकिन नहीं, वो विलन नहीं बनेगा। लेकिन वो हीरो भी नहीं बनेगा, क्योंकि हीरो तो कोई और है, यानी मेन कैरेक्टर तो कोई और है। तो बंदा हमेशा जिंदगी भर साइड कैरेक्टर बन के ही रह जाता है। और अगर ऐसे कैरेक्टर के बारे में जानना है तो तुम सबसे पहले नारुतो से सबसे बड़ा एग्जांपल ले सकते हो, हमारे ककाशी सेंसे का। हाँ, इताची उचिहा भी बहुत ज्यादा ट्रोमाटाइज था, लेकिन एटलीस्ट उसका फैन तो है भाई। पूरे एंटायर नारुतो में जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन सबकी फैन फॉलोइंग मिलाकर भी इताची की ज्यादा निकल जाती है। दूसरी तरफ हमारे ककाशी सेंसे की बात लेते हैं तो सबसे पहले बंदे की माँ मर गई, सेकंड नंबर पे उसका बाप पूरे गांव में बदनाम हो गया, थर्ड नंबर पे बाप ने सुसाइड कर लिया, फोर्थ नंबर पे बंदे की एक आंख फूट गई। उसके बाद बंदे का दोस्त चट्टान के नीचे दब गया और मर गया। आगे इन सबके बीच में उसे एक शारिंगन मिल गई। इससे भी उसका अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि उसके बाद उसी शारिंगन की मदद से चितोरी पे पूरा कंट्रोल पाया और रिन को डोनट बना दिया। अब रिन हमेशा से ककाशी का दिल छूना चाहती थी, लेकिन ककाशी ने रिन का दिल छू लिया। इतनी जोर से छुआ कि वो निकल के बाहर गिर गया। उसके बाद बंदे के मास्टर भी मर गए, यानी कि सेंसे भी मर गए। उसे लाइफ में केवल आखिरी मिशन मिला था उसके सेंसे की तरफ से कि वो उसके बेटे को प्रोटेक्ट करे। घंटा उस पर भी इस बुढ़े का काला साया पड़ा हुआ है। राइटर का इन सबसे भी पेट नहीं भरा, तो उसके बाद इसके बेस्ट फ्रेंड को वापस से लेकर के आए विलन बना करके, और अब ये बंदा अपने ही बेस्ट फ्रेंड से लड़ रहा है। और इन सब के बाद भी अभी तक भी इसकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। सेकंड कैरेक्टर हम डीमन स्लेयर से लेने वाले हैं सानामी को। अब ये बंदा इस क्राइटेरिया में बिल्कुल फिट बैठता है, क्योंकि ना तो ये तांजीरो का बेस्ट फ्रेंड है ना मुजान का बेस्ट फ्रेंड है। ये एक रैंडम साइड कैरेक्टर है जिसकी पूरी फैमिली को एक डीमन ने मार दिया। बाद में पता चलता है वो डीमन इसी की माँ है। फिर इसे अपने ही हाथों से अपनी माँ को मारना पड़ा। सब करते हुए सैडली इसके छोटे भाई ने इसे देख लिया, और उसके बाद इसका छोटा भाई पूरी लाइफ इससे नफरत करता रहा, तक उसे सच का पता नहीं चल गया। और सच का पता चलने के बाद इसने खुद ने अपने छोटे भाई को अपने से दूर कर दिया, क्योंकि ये नहीं चाहता था कि इसका छोटे भाई को कुछ हो। वैसे तुम एक और कैरेक्टर जे से हमारे गेटो को भी ले सकते हो, क्योंकि मेन कैरेक्टर हम योटा को मानते हैं, यूजी को नहीं। तो ये बंदा ना तो यूजी से ज्यादा रिलेटेड है, ना ही योटा से ज्यादा रिलेटेड। बस ये गोजो सातोरू का बेस्ट फ्रेंड है। इस बंदे की फैमिली की भी माँ बहन एक हो रखी है। सेकंड नंबर पे इसी का बेस्ट फ्रेंड इसी का दुश्मन बन जाता है। एक लड़की को बचाने का मिशन मिलता है और आखिर में उस लड़की से जैसे लगाव होने लगता है, उस लड़की को भी कोई हेडशॉट मार के चला जाता है। फिर हमारे भैया दुनिया बदलने निकलते हैं। फिर उन्हीं के बेस्ट फ्रेंड से उनकी लड़ाई होती है और आखिर में उनका बेस्ट फ्रेंड उनका डोनट बना के चला जाता है। अब मौत से ज्यादा किसी के साथ क्या ही बुरा हो सकता है, लेकिन नहीं, मौत तो एक बहुत आसान सा अंत है। क्योंकि इनकी डेथ के बाद इसकी बॉडी पर कंट्रोल करता है केंजाकू। मतलब तुम सोच सकते हो एक बंदा आराम से मर भी नहीं सकता, उसकी डेड बॉडी के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट चालू है। और अगर तुमने जे के देखा तो तुम लोगों को पता ही होगा कि केंजाकू इसकी बॉडी की हेल्प लेकर के क्या क्या नहीं करता है। एक तरफ जब नागाटो ने अपने बेस्ट फ्रेंड याहिको की बॉडी का यूज किया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा था कि वाह यार, ये मरने के बाद भी इसको जिंदा रखे हुए। लेकिन इस बंदे को देख करके मेरे को बहुत ही ज्यादा अफसोस हुआ कि इसकी बॉडी का जितना मिस यूज हुआ उतना मिस यूज तो किसी न किसी लड़की का। वैसे ये इतने ही कैरेक्टर नहीं थे, और भी ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर है जो राइटर ने अपने पर्सनल फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए क्रिएट किए थे। मतलब जितना गुस्सा हम किसी पे निकाल सकते हैं, राइटर ने वो सारा गुस्सा इन कैरेक्टर्स पे निकाल दिया। तो अगर तुम भी ऐसे किसी कैरेक्टर को जानते हो तो तुम लोग मुझे कमेंट में बता सकते हो। तो मिलते हैं किसी और ब्रह्मांड की किसी और कहानी में, किसी नई वीडियो के किसी अलग ही टॉपिक पे, जहाँ मैं सब्सक्राइबर्स के लिए तुम्हारे पीछे पीछे भागूंगा नंगा होकर। मोरल ऑफ द स्टोरी, सब्सक्राइब करो।